तो दोस्तों, अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ में, आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न होता है लोग अपना जो रिलेशनशिप ब्रेकअप है उसको ओवरकम नहीं कर पाते, वो ये है कि शायद उन्हें प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला। हर एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के टाइम पे सर्टन पैटर्न्स होते हैं, सर्टन रिचुअल्स होते हैं, और जब ये रिलेशनशिप एब्रप्टली एंड हो जाता है, जैसे कि आप दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, रातों रात एक दूसरे का कॉल नहीं उठाया जा रहा है, कोई एक दूसरे को सब लोग ने ब्लॉक करके रख दिया है और आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से कहाँ चला गया है, तो एक क्लोजर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप के अंदर। तो आपको ये पूछना है कि क्या इस रिलेशनशिप में क्लोजर लेना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा तरीका है जब आप जो पार्टनर है, आपका एक्स है जिससे ब्रेकअप हुआ है, उससे एक बार लास्ट टाइम मिल सकते हो, लास्ट टाइम फोन पे बात कर सकते हो, लास्ट टाइम चैट में बात कर सकते हो, कोई उनके कॉमन फ्रेंड से क्या बात करके ले सकते हो इन्फॉर्मेशन की क्यों ब्रेकअप हुआ है? क्योंकि आपको जब तक क्लोजर नहीं मिलता, आप एक दूसरे से बात करके उसको एमिकेबली एंड नहीं करते, तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारा रिजेंटमेंट की फीलिंग्स या अपने आप को ही क्वेश्चन करने की फीलिंग्स आ सकती है। दोस्तों, दूसरा रीज़न बहुत डिफिकल्टी होती है कोई भी रिलेशनशिप को ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, होता है कि आपने अपनी जो फीलिंग्स है पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं की होती, या जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हो सामने वाला पर्सन उसको मिस इंटरप्रेट ही कर लेता है और आपके वर्ड्स का कोई दूसरा मीनिंग ही लिया जाता है। इसलिए आपको लगता है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, या आपने किस वजह से एक पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर बिहेवियर किया है, तो आपने उस पर्सन को रीज़न नहीं दे पाया। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कि एक मैसेज उस पर्सन को डाल सकते हो और उस पर्सन को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर रीजन से जिसकी वजह से मैंने इस तरह से बिहेव किया, या एंग्रीली बिहेव किया, या मैंने रूड वर्ड्स बोल दिए। हो सकता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन सुन के वो पर्सन आपको माफ करने के बारे में भी सोचे। इसलिए एक अटेम्प्ट आप अपनी तरफ से जरूर कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा पुशी मत रहिए, बहुत ज्यादा क्लिंगी मत होइए, बहुत ज्यादा परस्यू मत करिए, बहुत ही डिग्निटी के साथ अपने मैसेज को उस पर्सन तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, तीसरा टिप मैं आपको दूंगा कि रिलेशनशिप के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर 5 अच्छाई थी, 5 बुराई भी रही होगी, तो अगर ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो आप देखिए कि रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या बुराई थी। क्या ये अब्यूजिव रिलेशनशिप था? क्या सामने वाला पर्सन बहुत कंट्रोलिंग था? क्या वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था? क्या वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था? क्या वो आपसे लव से ज्यादा सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था? क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता था, या बहुत ज्यादा एंग्री आपके साथ बिहेव करता था, या फिजिकली अगर आपको हार्म करता था? तो अगर ये सब चीजें थी तो आपको तो इस रिलेशनशिप को कभी ना कभी गुड बाय बोलना ही पड़ता, अब नहीं तो मैरिज के बाद या और कभी। तो अगर ये रिलेशनशिप अब एंड हुआ है तो आप अपने आप को ही थैंकफुल रहिए कि आप बहुत ज्यादा मिजरी से, बहुत ज्यादा टॉर्चर से, फ्यूचर से बच गए। दोस्तों, अगली टिप में दूंगा, बहुत सारे रीजंस रिलेशनशिप ब्रेकअप के ये भी होते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट किया होता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और उस वजह से आपने रिलेशनशिप खुद ही एंड कर लिया है, या वो पर्सन ही आपको छोड़ के चला गया दूसरे पर्सन के लिए, तो मैं आपसे ये बार बार कहूंगा कि ये आपके बारे में कुछ नहीं कहता। एक पर्सन जब चीट करता है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं चाहिए, आपके बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे पार्टनर थे, अच्छे थे, बुरे थे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उस पर्सन का ही वैल्यू सिस्टम डिग्रेडेड है कि उसने चूज किया आपको चीट करना। और बिल्कुल भी अपने आप को लो कॉन्फिडेंस मत लेके जाइए, अपने आप को आप बुरा मत बताइए, क्योंकि वो पर्सन ने अगर आपको चीट किया है तो शायद वो आपको डिजर्व नहीं करता, या वो आपकी सही वैल्यू नहीं जानता, तो उसे उस पर्सन के साथ खुश रहने दीजिए। आप तो एक चीटर से बच गए। अगली टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप रिलेशनशिप में आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो बहुत लोग इजीली रीबाउंड रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। वो इमीडिएटली डेटिंग ऐप्स पे जाना चालू करते हैं, या और फ्रेंड से मिलना चालू करते हैं, इमीडिएटली कोई नया पार्टनर ढूंढना चालू करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए, इतना जल्दी नए रिलेशनशिप में मत पड़िए। इसके वुंड्स को हील होने दीजिए। पहले जानिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, फिर जानिए कि आपको क्या चेंजेस लेके आने अपने अंदर एक आइडियल पार्टनर बनने के लिए, और फिर सोचिए थोड़ा गैप देने के बाद में क्या आप रेडी हो नए रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। अगली टिप मैं आपको दूंगा कि रिलेशनशिप एंड होने के बाद अगर आप बहुत सैड हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने के लिए कोई नहीं है, तो फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स का बिल्कुल भी यूज मत करिए। बहुत सारे लोग जैसे ही रिलेशनशिप एंड होता है वो या तो एडिक्शंस का, ड्रग्स का, स्मोकिंग का और एडिक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर्स इसका सहारा लेने लग जाते हैं, जिससे और ज्यादा वो दलदल में फंसते जाते हैं और आगे जाके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो जाती है जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, आप सही तरह से उसे रिजॉल्व करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए काउंसलर के पास जाके आप एक सेशन लीजिए, पर बिल्कुल भी फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स को मत यूज कीजिए।
अगली टिप मैं कहूंगा कि हर एक रिलेशनशिप हमें कुछ सिखा के जाता है, सामने वाले पर्सन के बारे में सिखा के जाता है, हमारे बारे में कुछ सिखा के जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर अच्छाइयां ही हो, आपके अंदर भी कुछ कमियां हो सकती है। आपका एंगर ज्यादा हो सकता है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आप इनसिक्योर हो सकते हो रिलेशनशिप में। पर अगर आपको ये रिलेशनशिप ब्रेकअप से अपनी कमियां पता चली है, जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है, या मे भी आप करियर में स्टेबल नहीं थे, तो ये सारी कमियों के ऊपर काम करने का ये मौका है। अगर आपको आईना देखने मिला है तो उसी इंफॉर्मेशन को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में यूज करिए कि किसी पर्सन ने आपको फीडबैक दिया है और उस फीडबैक को यूज करिए अपने आप को नई तरह से क्रिएट करने के लिए, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, अच्छी फिजिक बनाने के लिए, अच्छी तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर नए स्किल सीखने के लिए, करियर में आगे ग्रो करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को तराशने की। अगर आपने अपने सारी लाइफ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की थी तो मैं कहूंगा कि अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए। रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको लाइफ जीनी चाहिए। तो आपका जो करियर है, आपकी हेल्थ है, आपकी जो सक्सेस है, आपकी कितने सारे गोल्स है, आपकी फैमिली लाइफ है, इसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिए। एक एस्पेक्ट अगर आपका अभी थोड़ा सा नीचे हो गया है, नहीं चल रहा है, तो बाकी एस्पेक्ट्स में तो आप आउट परफॉर्म कर ही सकते हो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये रिलेशनशिप एंड हो गया, जो भी रीजन से एंड हुआ, आपके अच्छे बर्ताव नहीं होने की वजह से या उनकी कोई इनसिक्योरिटीज या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो अगर ये रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल था, इतना कांच की तरह था, जो छोटी चीज के ऊपर बिखर गया, तो आप सोचिए क्या ये सही रिलेशनशिप था? अगर आप इस रिलेशनशिप को परस्यू भी करते, उस पर्सन को मैरिज तक लेके जाते, हो सकता है मैरिज के बाद और कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। अगर मुश्किल घड़ी में और बुरे टाइम में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर ये रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है कि ये आगे के लाइफ के बड़े स्ट्रगल्स में कैसे सर्वाइव करता। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।